बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, राही रोशनी प्लेटफार्म पर आप सबको खुशामदीद। एक मरतबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह का नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अक्सर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और किसी जानवर के खून से भर देते। उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपने हाथ दबाकर उस काम करने की कसम खाते। बारिश आना बंद हो गई कि लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे, और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबे की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मगर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डबोकर ये कसम खा ली, और ये फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सबको काबा शरीफ पहुँचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने खून से बड़े बर्तन में अपने हाथ डबोकर कसम खाई थी। इन में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह अबू तालिब कहे जा रहे थे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे कि चचा जान आप कहाँ जा रहे हो। तो चचा कहने लगे ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है। मक्का में पानी की कमी की वजह से हम दुआ मांगने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इस कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी मुबारक 9 साल की आप अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे मुझे भी लेकर चलो। ये सुनकर चचा कहने लगे नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे चचा मुझे भी साथ लेकर चलो, अगर इन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिला के 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डबो की कसम खाई थी। जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो इस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाते हैं। जिन औरतों बच्चे बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास के मैदान में लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल आसपास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ इनका भतीजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब इन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आम निकाल कर देखने लगे और कहने लगे ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने उन्होंने अपने हाथ डबोकर कसम खाई है, इसलिए बारिश मांगेंगे, इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा ए मेरे बच्चे जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे
ایک कअबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह करते पूरे रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया। बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि एक कअबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। आसमान गर्म हो चुका था, जमीन भी तपने लगी, कअबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगने जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप में सारे लोग पसीने में तरबूज हो चुके थे। इनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इनमें किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, तुम यहाँ पर क्यों आए? तो ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मेरे को भी आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो अबू तालिब गुस्से से कहा कि हम 32 लोग, मक्का के बड़े लोग, हम पूरे रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले पानी नहीं बरसा रहा है, और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांग रहा है और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपने जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद इन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि एक कअबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। जिसे अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब से बहुत गुस्से हुए और कहने लगे, एक भतीजे फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं नमाज का वसीला पहुँचने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाची से अपने चचा अबू तालिब का वसीला पहुँचना शुरू किया। ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार होकर आया और साथ ही अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब पूछ गए, उसने कहने लगे, इन 32 लोगों में से किसी एक ने ये बात सुनी और वो जोर से कहने लगे कि ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। ये सुनकर सब पागल, पानी कहाँ से आया है? यहाँ तो सब गर्मी से मरे जा रहे हैं और तू बोलते हैं कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं एक काम करूँगा तो पानी आ जाएगा। इतने सुनते ही वो लोग कहने लगे कि ए मोहम्मद आ गया, ए मोहम्मद जल्दी आओ। और अल्लाह की प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअबा के पास आ गए और उससे कहने लगे कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? इन लोगों ने कहा कि हम सब पानी यहाँ मांग रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त तुम पीछे थे, अब मैं पानी मांगने आया हूँ, तुम पीछे चले जाओ। ये सुनकर इन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे कि ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्के के बड़े लोग पीछे रहेंगे, तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे और सब लोग पहले ही तक खा चुके थे। इसलिए वो लोग जो पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 9 साल और मक्का के बड़े सरदारों को मुख्तलिफ बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे और इसलिए जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं अब भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क
बाद तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मेरे महबूब आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह, ये है हमारे नबी की शान। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।